Nvidia has crossed $4 trillion in market cap. Airbnb, $6 billion share. And they come from startup out. And what Uber has done is essentially created a new platform. इस ग्लोबल टेक रेवोल्यूशन के पीछे हैं कुछ टेक जायंट्स जिन्होंने दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लिया हुआ है। आज से कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करती थी, पर आज ये हर चीज के एक इंटीग्रल पार्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। इस ग्लोबल टेक रेवोल्यूशन के पीछे हैं कुछ टेक जायंट्स जिन्होंने दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसे प्लेयर्स की जो अपनी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी किंग बन चुके हैं। इन टेक जायंट्स ने अपनी शुरुआत बहुत ही सिंपल तरीके से करी थी। अमेजॉन ने एक छोटे से बुक स्टोर से करी थी, माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, एप्पल एक कंपनी थी जो पर्सनल कंप्यूटर्स बनाती थी, पर इन सब ने अपने टाइम के साथ रिवॉल्यूशंस करा और अपने मंत्र बनाए और धीरे धीरे नए सेक्टर्स में अपनी जगह और जलवे दिखाए। अमेजॉन ने अपने ई कॉमर्स एम्पायर के साथ शुरुआत करी थी, बट वो आज क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरटेनमेंट प्लस ग्लॉसरी के बिजनेस में भी डोमिनेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिए थे, लेकिन वो आज क्लाउड कंप्यूटिंग और गेमिंग का भी जायंट है। एप्पल ने कंज्यूमर टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन किया, आईफोन से लेकर वेयरेबल तक उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इन्हीं लाइन में डाइवर्सिफाइड किए। गूगल ने तो सर्च इंजन के जरिए अपना एम्पायर बनाया था, लेकिन आज उनका हर स्टेप एआई और डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट्स में होता है। ये जायंट्स अपने रिसोर्सेज, पावर्स और एक्सपेंशन से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर, पर इस बैटल में एक और प्लेयर है जो अपनी जगह बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स। I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. Uber, Zomato, Airbnb, Lenskart, Stripe, ये सब कंपनी पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने डिस्ट्रप्टिव आइडियाज के साथ इंडस्ट्रीज को चैलेंज किया और अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। Uber ने ट्रेडिशनल टैक्सी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। Airbnb ने हॉस्पिटलिटी का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। Stripe ने पेमेंट गेटवे को इतना सिंपल बना दिया है कि हर स्टार्टअप के लिए अपना पेमेंट गेटवे बनाना बहुत आसान हो गया है। इन्हीं स्टार्टअप्स ने एक न्यू कल्चर ऑफ रिस्क टेकिंग को इन्वेस्ट किया है। जब इन्वेस्टर फंडिंग मिलती है तो ये सब अपने आइडियाज को दुनिया तक लेके जाने की पूरी कोशिश करते हैं। वेंचर कैपिटल से फंडेड ये कंपनीज ग्रोथ और एक्सेलरेटर बन गई है और ये दुनिया के लार्जेस्ट कंपनीज के सामने अपनी जगह ऑलरेडी बना रही है। जब दो फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती है तो उनके बीच में कंपटीशन तो होना ही था। अब बात करते हैं इन बैटल्स की जो टेक जायंट्स और स्टार्टअप के बीच में चल रही है। ये सिर्फ एक मार्केट शेयर की लड़ाई नहीं है, ये इनोवेशंस की भी लड़ाई। आपने देखा होगा फेसबुक ने स्नैपचैट की स्टोरीज के फीचर को प्लेटफॉर्म पर कॉपी किया, गूगल ने यूट्यूब के एड रेवेन्यू मॉडल को अपने लिए अडॉप्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे जायंट्स हमेशा अपने इनोवेशंस को पुश करते हैं, लेकिन इनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। ये जायंट्स हर टाइम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करते हैं, नए फीचर्स लॉन्च करते हैं और एक्वाजिशंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट और पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि अमेजॉन ने वर्ल्ड फूड को एक्वायर किया, गूगल ने एंड्रॉइड को परचेस किया ताकि वो अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर सके। लेकिन ये स्टार्टअप अपने आइडियाज को टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका फोकस होता है बैक थ्रू इनोवेशंस। पर आप अगर उबर को देखते हैं तो उन्होंने टैक्सी इंडस्ट्रीज के पूरे मॉडल को ही चेंज कर दिया है। अगर आप एयरबीएनबी को देखते हैं तो उन्होंने लॉजिंग इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन कर दिया है। ये कंपनीज किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को अपने हिसाब से रीशेप करती है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, यह टैलेंट के वार तक भी पहुंच गई है। स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी और इक्विटी ऑफर करते हैं। 1.2 करोड़ दूंगा और मेरे को 2.5% इक्विटी चाहिए। 75 lakh for 20% equity. 50 lakhs at the same valuation as your last. टेक जायंट्स अपने लार्ज टीम को सिक्योर सैलरी और पर्क्स प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो अपनी कंपनीज को फ्लेक्सिबल रखते हैं, जहां हर एम्प्लॉय को रिस्पांसिबिलिटी और क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है। टेक जायंट्स को अपने लार्ज स्केल और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना पड़ता है, जो कभी कभी उनके इनोवेशंस को बहुत ज्यादा स्लो भी कर देता है। टैलेंट का वार भी यही बैटल जीतने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब एक स्टार्टअप किसी टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी टीम में लाता है तो उनको स्टॉक ऑप्शंस और ग्रोथ के प्रॉमिस दिए जाते हैं, पर बड़े
बड़े बड़े टेक जाइंट्स अपने रिसोर्सेज से उनको अच्छा कंपनसेशन और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी का ऑफर देते हैं। दोनों साइड्स बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने में लगातार कॉम्पीट करती है। उनका यह टैलेंट ही उनके इनोवेशंस को लीड करेगा। वो ये है कि यह वार सिर्फ मार्केट शेयर के लिए नहीं है, यह लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का इशू है। दुनिया में काफ़ी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। टेक जाइंट्स के पास भी रिसोर्सेस हैं, पर उनको अपना डोमिनेंस को बनाए रखना है, जो हर वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, रेगुलेटरी सिक्योरिटी की वजह से टेक जाइंट्स को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंटी ट्रस्ट लॉ, डेटा प्राइवेसी इश्यूज और मार्केट सिचुएशंस उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। जब तक ये कंपनीज अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपेंड करती हैं, तब तक नए रेगुलेशंस लॉज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इनकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। अमेजॉन और गूगल जैसे जाइंट्स को एंटी मोनोपोली लॉ सूट्स फेस करने पड़ते हैं, जो इनके एक्सपेंशन को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर। वहीं स्टार्टअप्स के पास एक और चैलेंज होता है, रिसोर्सेज। अगर कोई स्टार्टअप ग्रोथ के दौरान फंडिंग से गुजरता है, तो उनके अपने इनोवेशंस को मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फेल होने की रिस्क बहुत हाई होती है, पर जो स्टार्टअप सर्वाइव करते हैं वो बहुत जल्द अपनी इंडस्ट्रीज को डिस्प्यूट कर लेते हैं। आज हम जो देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ये जाइंट्स और स्टार्टअप एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लेती हैं। जैसे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, गूगल ने यूट्यूब को किया और अमेजॉन ने वोल्फ फूड को भी एक्वायर कर लिया। अगर देखा जाए तो ये एक टेक्निक है जिसमें कंपनीज अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए उन्हें खुद इंटीग्रेट कर लेती है। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या ये टेक जाइंट्स अपने साइज और पावर के साथ स्टार्टअप्स को डोमिनेट करेंगी, या फिर नए डिस्प्यूट प्लेयर उनके एम्पायर को चैलेंज करेगा। फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये क्लियर है कि इनोवेशंस और ट्रेंड कभी स्लो नहीं होगा। नए स्टार्टअप्स अपने डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी से पुरानी इंडस्ट्रीज को हमेशा शेक करते रहेंगे, और टेक जाइंट्स अपने रिसोर्सेज और नए आइडियाज को एडॉप्ट करते रहेंगे। यह बैटल हमेशा चलती रहेगी, और कौन जीतेगा, क्या टेक जाइंट्स अपनी डोमिनेंस को बनाए रखेंगे या फिर नए डिस्ट्रप्टिव स्टार्टअप्स उन्हें चैलेंज करते रहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। जब तक ये बैटल चलती रहेगी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, टेक्नोलॉजी दुनिया को हर नए दिन नए तरीकों से बदलती रहेगी। हम सबको बस ये देखना है कौन अपने इनोवेशंस और रिसोर्सेज से सबसे आगे निकलता है, और इस बैटल के बीच में हम सबको अपनी पोजीशन को संभालना होगा, क्योंकि जो जीतेगा वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी या फ्यूचर को तय करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो में नए कंटेंट।